हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले, दैट इज शुड वी कीप रफीनिया और शुड वी सेल रफीनिया। क्योंकि 2 दिन आगे एक रिपोर्ट आया था कि दैट न्यूकैसल यूनाइटेड हैव सबमिटेड एन 80 मिलियन ऑफर फॉर रफीनिया। और इसमें हुआ था क्या कि बार्सिलोना और न्यूकैसल यूनाइटेड इसका साथ एक ऑलरेडी एक गो अग्रीमेंट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड वर्बल अग्रीमेंट। और उसमें से जो बार्सिलोना ने ला लीगा को जो फिजिबिलिटी प्लान भेजा था अकॉर्डिंग टू दैट साइनिंग ऑफ मेसी, उसमें ये इंक्लूडेड था। दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट वाज इंक्लूडेड इन दैट प्लान। बट अब मेन क्वेश्चन यही आता है कि रफीनिया को बेचना चाहिए या रफीनिया को रखना चाहिए। क्योंकि देखो, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द साइनिंग ऑफ मेसी, बाकी सारे फैक्टर्स स्पोर्टिंग वेज में, इकोनॉमिक वेज में, फाइनेंशियल वेज में, चारों तरफ से ये डिपेंड करता है। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ वी कीप रफीनिया। एंड सबसे बड़ा प्रोज है कि अबाउट कीपिंग रफीनिया, और एडवांटेज में बोल सकता हूं कि अगर हम लोग रफीनिया को रखते हैं, सबसे पहला चीज होगा दैट इज वो जो स्क्वाड डेप्थ है हम लोगों के पास। स्क्वाड डेप्थ वो इज अ मैसिव थिंग। देखो यार, एक सीजन बड़ा होता है, उसमें से अगर हम लोग को ट्रॉफी जीतना है, अगर सब ट्रॉफीज में कंपीट करना है, हम लोग के पास बैकअप जरूरत है। एंड दिस इज वेरी मच एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का कितना प्रॉब्लम्स होता है रिगार्डिंग दैट इंजुरी प्रॉब्लम, सस्पेंशन, सब चीज को लेकर हम लोग का बहुत प्रॉब्लम्स होता है। एंड फॉर दैट एस्पेक्ट आई थिंक ये एक मेजर फैक्टर है अबाउट एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ ग्रेट थिंग टू कीप रफीनिया। क्योंकि देखो यार, अगर मेसी आता भी है, अगर मेसी कम्स, मेसी डजंट कम, अगर मेसी आता है, जो सिचुएशन है अभी डिपेंड्स ऑन इट कि मेसी इज लीविंग पीएसजी 100%। मेसी पीएसजी छोड़ने वाला है नेक्स्ट सीजन, वो बार्सिलोना आने वाला है प्रोबेबली। अगर तेबास अप्लाई करता है, बार्सिलोना ला सकता है, सब कुछ अगर पॉजिटिव रहता है तो ही इज कमिंग टू बार्सिलोना। तो ये पकड़ के चलते हैं कि मेसी इज कमिंग टू बार्सिलोना। और अगर आता है बार्सिलोना में, ही इज एन इंपॉर्टेंट फिगर। तो रफीनिया एक ऐसा चीज है कि हम लोग को सबको पता है डेम्बेले का इंजरी प्रॉब्लम्स, डेम्बेले का हिस्ट्री, डेम्बेले का सब कुछ लेकर हम लोग ऑलरेडी पता है हाउ मच प्रॉब्लमेटिक ही कैन बी। तो रफीनिया अगर रहता है, मेसी को दूसरा फॉर्मेशन में खिलाया जाता है, एज अ 4-man मिडफील्ड, कुछ भी वे में खिलाया जाता है, रफीनिया कैन ऑलवेज प्ले और रफीनिया कैन स्टे एज एन इंपॉर्टेंट बैकअप। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड गिवन दैट ऑल्सो ही हैज स्कोर्ड 10 goals this season and 11 assists this season, तो आई थिंक रफीनिया को रखना एक वेरी गुड थिंग है। और इट कैन ओनली हेल्प अस इन आवर अटैकिंग सिचुएशन, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है अटैकिंग प्रॉब्लम्स हम लोग का इस सीजन कितना हो रहा है। सो ऑफ कोर्स कीपिंग एन अटैकिंग प्लेयर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प अस। बट इसके बाद आते हैं व्हाट इफ वी सेल हिम। अब देखो, हम लोग सबको पता है हम लोग का बार्सिलोना का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कितना है। हम लोग के पास इतना सा सैलरी मार्जिन है, उससे ज्यादा हम लोग के पास नहीं है। 200 मिलियन का सेविंग चाहिए और बार्सिलोना को नहीं पता कहां से क्या कर सकता है। बट राइट नाउ आज एक रिपोर्ट आया था कि बार्सिलोना हैज ऑलरेडी मेड 120 मिलियन इन सेविंग्स और 80 मिलियन चाहिए सेविंग्स में, तब जाकर बार्सिलोना कैन बाई प्लेयर्स नॉर्मली एंड सब कुछ कर सकता है। दिस वाज जस्ट अ रिपोर्ट कमिंग आउट। अब इसमें जितना भी विश्वास करे, जितना भी भरोसा रखे, अगर हम लोग रफीनिया को बेच देते हैं, वी विल बी गेटिंग दैट 80 मिलियन लम्प सम अमाउंट, और ये कोई कम अमाउंट नहीं है। तो श्योरली गाइस, अगर हम लोग रफीनिया को नहीं रखते, इसका भी एडवांटेजेस यही है कि वो जो पैसा मिलने वाला है वी कैन यूज इट इन अदर प्लेसेस। श्योरली अगर 80 मिलियन आता है तो वी कैन 100%, आई थिंक मेसी आ सकता है बार्सिलोना में, साथ साथ मिडफील्ड में शायद गुंडोआन भी आ जाए फ्री में, ओबामियांग वो भी अभी लिंक्ड है। पॉसिबली अगर ओबामियांग भी आता है क्लब में तो ही कैन ऑल्सो कम फॉर फ्री। तो ये 3 प्लेयर्स ऑफ कोर्स फ्री में आएगा, शायद इन लोगों को कुछ साइनिंग बोनस दिया जाएगा और साथ में इन लोगों का वेजेस रहेगा। और अगर जो बाकी पैसा बचता है, वी कैन यूज दैट इन reinforcing our left wing position and also our right back position. So overall ये भी एक बेनिफिशियल फैक्टर है अगर ये पैसा हम लोग को मिलता है, क्योंकि मैं तो 100% श्योर हूं कि बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू सेल रफीनिया फॉर लेस देन 60 मिलियन, क्योंकि लॉस में तो हम लोग नहीं बेचने वाला। अगर लॉस में करना है तो रफीनिया इज बेटर टू स्टे हियर एट बार्सिलोना। अगर प्रॉफिट कर पाते तो इट्स वेरी गुड और हम लोग उसको फिर रख सकते, और अगर प्रॉफिट कर लिए ये एक फैक्टर है।
पर यार एक ही चीज मेरे को बोलना है, कीप हिम, सेल हिम, इन बोथ द वेज अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन पूछोगे, आई एम स्लाइटली लीनिंग टूवर्ड्स कीपिंग रफीनिया। एंड क्योंकि मैं क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि यार मेरे को स्क्वाड डेप्थ चाहिए। मैं पिछला सीजन्स में देख चुका हूं हाउ मच प्रॉब्लमेटिक हम लोग के लिए वो हुआ है इन लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ। कितना कितना मेन मूवमेंट्स में वी हैव मिस्ड सम वाइटल प्लेयर्स। और ये सब एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हम लोग के पास प्लेयर्स नहीं था बोल के हम लोग कंपीट नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। वी कांट से ऑल दीज थिंग्स। ये सिंपल सा चीज है। तो अगर स्क्वाड में सब ट्रॉफीज के लिए कंपीट करना है, जीतना है, सब कुछ करना है, देन यू नीड क्वालिटी प्लेयर्स इन द बेंच, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, हर जगह जरूरत है। पर यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, कि अगर बार्सिलोना उसको रखता है, बेचता है, व्हाटएवर दे ट्राई टू डू, स्क्वाड इंप्रूव होना चाहिए यार। इन एनी वेज स्क्वाड इंप्रूव होना चाहिए। क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि वी हैव सीन इन द पास्ट हम लोग के पास इतना पैसा था एंड हम लोग हवा की तरह वो पैसा खर्च कर चुके हैं और हम लोग के पास रिटर्न था एब्सोल्युटली जीरो। मैं साइनिंग्स को लेकर तो बात ही कर सकता हूं, दैट इज कुटिन्यो, ग्रियजमान, आगे में साइनिंग्स और गोमेज, डेनिस सुआरेज, सभी सब प्लेयर्स को हम लोग खरीदे थे, नन ऑफ देम वर्कड एट बार्सिलोना। तो यही मैं चाहता हूं यार, अगर सेल भी करे तो स्क्वाड इंप्रूव होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, दिस इज माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स गाइस, तुम लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। डू लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन। तुम लोग को रखना है, तुम लोग को बेचना है, क्या करना है रिगार्डिंग राफीनिया, डू लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी ग्लैड इफ आई कैन नो अबाउट योर थॉट्स। एंड तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल बी सीइंग यू ऑन द नेक्स्ट वन। बिस्का बासा, पीस आउट।